12 years ago, which was an attack on India. As we all know, no member of parliament can enter inside the parliament even with a small blade in his hand. And if one of the terrorists with their AK-47 would have entered inside, the life of nearly all the major leaders of the major political parties of the country would have been imperiled, or many would have been killed. This was the severity of the terrorist attack. The Supreme Court confirmed capital punishment against Afzal Guru in August 2005. His review was rejected in January 2007. Why so much of delay in spite of the overpowering desire of the people of the country that those who are accused of such a heinous offence ought to be given the capital punishment as affirmed by the highest court of the land? This question will remain important and an answer will have to be found out. Today is the day for us as a nation to take a resolve of zero tolerance against terrorism. That resolve is indeed very important. One last issue which we would like to highlight is that yes, human right is important and our constitution provides for protection of the same. But when thousands of innocent Indians are killed by terrorists and their patrons across the border, do the family of those innocent killed have human rights or not? Those brave watch and ward staff, Negi, Yadav and others who secured the parliament, secured the life of the leaders of the country, that India remains safe, does their family have any human right or not? This question is equally important. Today, let us rededicate ourselves, take an unflinching resolve of zero tolerance against terrorism. Thank you. बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। आपने सुना रविशंकर प्रसाद को साफ तौर से कहते हुए कि अब वक्त आ चला है जब हमें आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी और प्रामाणिक रणनीति बनानी होगी और उससे लड़ना होगा। बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस फैसले का स्वागत जरूर किया। हालांकि वास्तव में सरकार को अगर श्रेय दिया जाना था तो उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है और ये कहा है कि कानून ने अपना काम किया। लेकिन सवाल ये भी उठा है कि जब अगस्त 2007 में रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया गया था, उसके बाद आखिर इतनी देरी क्यों हुई? रवि शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। एक बार फिर से रवि का हम लोग कर लेते हैं। रवि, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि सुबह से लेकर जब तक उसे फांसी दी गई और उसके बाद जब शव को दफनाया गया, तब तक किन किन प्रक्रिया का पालन किया गया, जरा विस्तार से बताइए। सारी प्रक्रिया असल में शुक्रवार शाम को ही शुरू हो गई थी। तिहाड़ जेल मुख्यालय में होम मिनिस्ट्री की तरफ से आदेश आया था कि शनिवार सुबह 8 बजे फांसी दी जाए अफजल गुरु को। इसके बाद में जब 7 बजे तमाम कैदी तिहाड़ जेल के बंद कर दिए गए, अफजल गुरु को उसके बाद में ये बताया गया कि उसे फांसी दी जाएगी। वो जेल नंबर 3 में वार्ड नंबर 8 में था। गौरतलब है कि ये वही जगह है जहां पर तिहाड़ की तमाम जेलों में से एक जेल में यानी 3 नंबर में शामिल है और उसे सुप्रीम कोर्ट से सजा हो चुकी है। उसके बाद उसे किसी प्रकार की मर्सी की अपील उसकी स्वीकार करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इसलिए केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है ये देश के कानून के मुताबिक जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत लिया है और मैं समझता हूं कि जितने भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग हैं उनके साथ यही सलूक किया जाना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा कि जो भी प्रकरण आतंकवादी गतिविधियों के अदालतों में चल रहे हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाए जाएं। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे जो भी उनका प्रोसिक्यूशन केस है उसका जल्दी से जल्दी वे अदालत में फैसला करवाएं ताकि इस देश से आतंकवाद की जड़ को हम लोग दूर कर सकें। मैं पहले भी कह चुका हूं, आतंकवाद की जड़ में
कट्टरपंथी विचारधारा है और इस विचारधारा से इस देश को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, सांप्रदायिक सद्भाव बनाना पड़ेगा और इन आतंकवादियों का विरोध करना पड़ेगा, चाहे वो किसी धर्म के क्यों ना हो। सर, बीजेपी कह रही है कि ये देर से लिया गया फैसला है। देर से The hanging of Afzal Guru has been as per the law of the land, and a person involved in a terror activity who has been sentenced to death by the highest court of the land, Supreme Court, deserves no mercy. And now the government of India must also look at all those cases which are pending in the court of those people who have been involved in terror activities, so that the fast-track courts are set up, and even I will appeal to the prosecuting agencies to ensure that the decision comes as quickly as possible. We have to fight the terrorists at all levels, and I have always been saying that all these terror activities are because of the extreme religious fundamentalism in the global context also, and therefore the challenge before the global community is to fight these religious fundamentalists at all levels. We have to have communal harmony. We have to have respect for all religions, and anyone who tries to sort of incite violence in the name of religion has to be punished severely. The BJP has welcomed this, but they say that this has come a little too late, sir, suddenly. And Narendra Modi says they are Durust time. Well, it is a process which every person case has to go through. The government of India has taken the right decision at the right time. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पूरा फैसला लिया गया है, बीजेपी कहती है देर से लिया गया फैसला है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि केंद्र सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों से न कभी समझौता किया है, न कभी करेगी। कांग्रेस पार्टी ने जितना नुकसान आतंकवादियों के हाथों उठाया है, किसी और दूसरी पार्टी ने नहीं उठाया होगा। इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी भी इन आतंकवादियों के शिकार हुए हैं, इसलिए कम से कम कांग्रेस पर यह आरोप कोई नहीं लगा सकता कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई सॉफ्ट व्यवहार किया गया है या कोई किसी सख्ती में कहीं कोताही बरती गई है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति से, किसी संगठन से कभी समझौता नहीं किया। सर, आपको क्या लगता है कि जिस वक्त ये फैसला लिया है, आपको लगता है कि विपक्ष ये आरोप लगा सकता है कि चुनावी फायदा लेने के लिए? मैं कम से कम इतना अनुरोध करूंगा विपक्ष से कि हर चीज को राजनीति में न उसको डालें। So the timing of this has come before the budget session, and the backdrop is also with Mr. Shinde and the comments that he made on Hindu terror. Well, why do you want to politicize such an issue? I would request the BJP to not to play politics on this issue.